नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी उत्तर प्रदेश में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का अगला लेक्चर, और हम आज देखेंगे संविधान के विकास में जो अगला एक्ट आया था उसके बारे में। दोस्तों, मेरी आपको सलाह है कि जिन्होंने भी इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है, इससे पहली वाली वीडियो को देखें, जिससे आपके संविधान के विकास की समझ अच्छी बन सके। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों। अब दोस्तों, इससे मैंने आपको पहले बताया था, जब भी कोई एक्ट लाया जाता है तो उस एक्ट का दो पर्पस हैं। या तो पहले एक्ट में कुछ ना कुछ कमी रह गई हो, या कोई एक्ट बिल्कुल सिरे से बना रहे हैं, तो उस टाइम का हमें उस समय का हिस्ट्री जाननी होगी। तो दोस्तों, इससे पहले एक एक्ट आ चुका था जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो मैंने आपको उसमें बताया था उसमें दो कमी रह गई थी। दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने जब अंत किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब वो एक्ट आया था तो उस एक्ट में दो कमी रह गई थी। पहली कमी थी दोस्तों गवर्नर जनरल और वर्सेज उसकी काउंसिल की। यानी गवर्नर जनरल जब भी कोई एक्ट या कानून बनाता था तो उसकी काउंसिल उसे रोक देती थी, क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कहा गया था कि जो भी निर्णय होगा वो बहुमत से लिया जाएगा। तो उसमें क्या था दोस्तों, एक तो था गवर्नर जनरल और 4 थे उसके सदस्य, जिसमें 3 उसके विरोधी थे। तो क्या हुआ कि जब भी वो कोई कानून बनाने का प्रयास करता तो उसकी जो काउंसिल थी उस कानून को निरस्त कर देती थी। और दोस्तों, दूसरी उसकी कमी थी जो गवर्नर जनरल है और वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच इनका जो क्षेत्र था वो डिफाइन नहीं किया गया था। जब डिफाइन नहीं किया गया था तो उनमें मतभेद होते थे। तो दोस्तों, ये दो बड़ी मेजर कमी थी रेगुलेटिंग एक्ट की। दोस्तों, इस एक्ट में जो 1781 का एक्ट था, इस एक्ट में इस वाली कमी को दूर किया गया। और जो फिर 1784 का एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोस्तों इस वाली कमी को दूर किया गया था। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं थोड़ी सी इसकी बातें। तो पृष्ठभूमि तो दोस्तों पहले ही तैयार हो चुकी थी कि जब गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में क्लैश हो रहा था, जब भी कोई कानून बनाते थे तो दोनों के बीच मतभेद होते थे, क्योंकि दोनों का जो न्याय क्षेत्र था वो डिफाइन नहीं था। तो दोस्तों, जब 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट संशोधन किया गया इसमें, तो इसमें 3 बातें की गई। तो सबसे पहली बात की गई थी दोस्तों, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके शासकीय कार्य, कंपनी के कर्मचारियों के शासकीय कार्य। दोस्तों, कार्य 2 प्रकार के होते हैं। तो शासकीय कार्य का मतलब है, एक व्यक्ति जब किसी पद पर आसीन होता है तो उसके 2 कार्य होते हैं। एक तो वो जिस पद पर रहते हुए कार्य करता है उसे बोलते हैं शासकीय कार्य, और दूसरे होते हैं उसके व्यक्तिगत। आपने पढ़ा होगा, अगर पॉलिटी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, कि राष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए उसके शासकीय कार्यों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, जबकि व्यक्तिगत कार्य के लिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें उसको मतलब रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत कार्य होते हैं दोस्तों, और एक होते हैं शासकीय कार्य। तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके जो शासकीय कार्य हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन या न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर, इससे पहले बाहर नहीं थे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके जो शासकीय कार्य थे वो इससे बाहर नहीं थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं थे। तो सबसे पहले क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी थे शासकीय कार्य, दोस्तों याद रखना है केवल शासकीय कार्य की बात कर रहे हैं हम, तो शासकीय कार्य सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल यानी परिषद को जब भी कानून बनाती, काउंसिल के कानून का सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण आवश्यक था पहले, और वो आवश्यक नहीं कर दिया गया। इसके बाद ये कर दिया गया कि जो भी कंपनी कानून बनाएगी उसका पंजीकरण अब सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, पहली बात कि जो कंपनी के कर्मचारी थे
उनके जो शासकीय कार्य थे वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिए गए, यानी न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। दूसरी बात ये कर दी गई कि जो गवर्नर जनरल होगा और उसकी काउंसिल जो होगी वो कोई भी कानून बनाएगी तो वो उसका पंजीकरण सुप्रीम कोर्ट में आवश्यक नहीं होगा। ये दो बात कर दी गई। तीसरी बात यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत, शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि लिख सकते हैं हम ऐसा, शक्तियों का पृथक्करण, वो भी इसके द्वारा ही किया गया दोस्तों। शक्तियों का पृथक्करण किया गया इसके द्वारा ही। इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्यपालिका थी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, न्यायपालिका के जो क्षेत्र थे इनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। दोस्तों किसी भी शासन को चलाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। शासन कैसे चलेगा, सबसे पहले एक बॉडी हो जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव, 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 ये बनाएगी कानून, ये बनाती है कानून, और वो कौन थी, जो गवर्नर जनरल और प्लस उसकी काउंसिल थी, ठीक है। और दूसरी चीजें होती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है दोस्तों कार्यपालिका, जो कानून को एग्जीक्यूट करेगी, कानून का एग्जीक्यूशन यानी उससे कैसे इंप्लीमेंट करना है ये कार्य करती है एग्जीक्यूटिव। और तीसरी चीज होती है दोस्तों न्यायपालिका, यानी ज्यूरिडिक्शन, न्यायपालिका, ये तीसरी चीज होती है जो कानून अगर कोई ठीक से पालन ना करे तो कानून के लिए दंड जो देगी वो न्यायपालिका देगी। हिंदी में लिख देते हैं न्यायपालिका, ये देगी कानून के लिए दंड। तो दोस्तों यहां पर क्या किया गया, यहाँ जो शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया, दो प्रकार से होता है दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण हमारे संविधान में। एक तो है सेपरेशन ऑफ पावर जो इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा करता है, और एक होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। दोनों का दोस्तों एक ही मतलब होता है, सेपरेशन ऑफ डिवीजन पावर का मतलब पृथक्करण। लेकिन यहाँ जो पृथक्करण होता है दोस्तों, यह डिवाइड होती है न्याय के लिए, सॉरी जो शासन होता है उसे डिवाइड करते हैं डिवीजन ऑफ पावर। यानी जैसे पहले एक स्तरीय होती है, देश के स्तर पर एक सरकार है, फिर राज्य स्तर पर होगी, और दोस्तों उसके बाद होगी पंचायत के स्तर पर। ये जो शक्तियों का बंटवारा होता है इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स। और जो इन तीनों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, सबसे पहली बात तो ये कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी होंगे उनके जो शासकीय कार्य होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र से बाहर, सबसे पहली बात कि न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। यानी वो जो भी शासकीय कार्य करेंगे, दोस्तों याद रखना है शासकीय कार्य का मतलब है जब भी कोई व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए कोई कार्य करता है उसे बोलते हैं शासकीय कार्य। एक होता है उसका व्यक्तिगत कार्य जो भी अपने निजी जीवन में कुछ भी करे, ठीक है। तो ये बाहर कर दिया गया। और दूसरी बात थी जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कोई भी कानून बनाएगी तो उसका सुप्रीम कोर्ट में पंजीकरण आवश्यक नहीं कर दिया गया। यानी जितना भी रोका गया था इस एक्ट के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट पर रिस्ट्रिक्ट यानी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट पर इस एक्ट के माध्यम से, याद रखना है दोस्तों। यानी सुप्रीम कोर्ट पर को ही रिस्ट्रिक्ट किया गया था इस एक्ट के माध्यम से, और जितनी भी हो सका गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल को फ्री किया गया। और तीसरी बात की गई थी सेपरेशन ऑफ पावर की, यानी शक्तियों का पृथक्करण किया गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पावर बांटी गई। अच्छा एक बात और कह दी गई कि जो न्यायपालिका होगी वो राजस्व के एकत्रण में, यानी जब भी राजस्व का इकट्ठा किया जाएगा राजस्व को, उसमें कोई टांग नहीं अड़ाएगी। तो इतनी सारी चीजें इसमें की गई। और एक बात और की गई कि जब भी गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल कोई भी कानून बनाएगी तो भारत के जितने भी मतलब सामाजिक है, सामाजिक धार्मिक और जो भी हमारे क्या कह सकते हैं उसको, जो हमारी परंपराएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगी। ये भी बात की गई थी इसमें। ये इतनी सारी बातें सिर्फ 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में की गई थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये सारी बातें। इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों क्रम से आपको वीडियो देखनी है जिससे आपकी संविधान के विकास की समझ अच्छे से अच्छे बन सके। और मेरी आपको एडवाइस एक बार फिर से है कि जिसने भी वो पिछली वाली वीडियो ना देखी हो तो ये वीडियो समझ में आने वाली है नहीं। तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि उस वीडियो को देखा जाए। दोस्तों ये जो पॉलिटी है इससे हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वीडियो में आपको आर्टिकल्स के लिए कहूँगा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों फिलहाल ये सीरीज देखें और आप समझें और धीरे धीरे समझ के पढ़ें। हालांकि टाइम तो लगेगा लेकिन उम्मीद है आपकी जो पॉलिटी की समझ है वो अच्छी बन जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगली वीडियो हम बात करने वाले हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वो भी जल्दी यानी कल ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।